जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक गुरु जी की प्यारी सी बेटी का सत्संग है। वो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी की प्यारी सी बेटी का ये सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी और गुरुजी को पता भी चल रहा था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ या मेरा मन है। तो गुरुजी ने मुझे बोला मैं तेरे को बुलावा भेजूँगा एंड गुरुजी ने कुछ ऐसा कंप्लीट ब्लेसिंग के तौर में मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका दिया, अपने पास बुलाया 25 मई को। एंड 25 को मैं एज अ डे भी एक ब्लेसिंग ही समझती हूँ बिकॉज इट एड्स अप टू नंबर 7। और दूसरा, उस दिन बड़े मंदिर में जो हमने देखा वो हमने कभी पहले, आज से पहले कभी देखा नहीं था और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन चूज़ करके उस दिन बुलाना और जो हमें जो गुरुजी ने हमें जिस तरह से दर्शन दिए और दर्शन कराए अलग अलग चीज़ों के, अद्भुत अनुभवों के, वो भी एक तरह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो उस दिन मंदिर में हम रात को गए थे और उस दिन मंदिर में राम नाम के भजन चल रहे थे और बहुत, एक तो वो इतने अच्छे भजन थे कि मतलब आपका मन वहीं अटक ही जा रहा था, मतलब आप वहाँ से हट नहीं पा रहा था मन आपका। तो और उस पूरा मंदिर का ऑरा तो हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उस दिन वो एक अलग सा ही डिफरेंस सा ऑरा था, जैसे कि मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं गुरुजी को 24 घंटे अपने पास प्रेजेंट फील कर पा रही हूँ। तो मतलब मेरे लिए वो बहुत ही, ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये शायद शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं उस फीलिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। और उस दिन राम नाम के भजन चल रहे थे और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, लेकिन वहाँ पर इतने सारे बंदर थे और वो पहली बार हमने देखा था कि पूरी जैसे वानर सेना वहीं पर ही अपना डेरा जमा कर बैठी हुई है और सब फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं सारे बंदर। और वो एक इतना अद्भुत नज़ारा था और उस मंदिर का पूरा ऑरा, और मतलब इट वाज अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ मे। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और इसके बाद मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मतलब वो मुझे और मेरी फैमिली को अनगिनत ब्लेसिंग्स तो भेज ही रहे हैं और मतलब मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ कि डैडी को अचानक से ना लेफ़्ट साइड पे काफ़ी पेन हुआ एंड यू नो हैविंग ओल्ड पेरेंट्स, आपको थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो डैडी को पेन हुआ, डैडी ने मुझे बताया तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। जैसे ही मतलब ऐसा हुआ, उसके 2 मिनट बाद ही मैंने डैडी को मतलब थोड़ा चंदन टीका लगाया वहाँ पर और उनको बाम भी लगाया थोड़ा बहुत कि अगर कोई मस्कुलर पेन है तो ठीक हो जाए। और उसके बाद मैं अंदर चली गई और मैंने जैसे ही सत्संग सुनने लगी तो सबसे पहले सत्संग में गुरुजी ने मुझे यही सुनवाया, जहाँ पर एक आंटी जी अपने फादर की हेल्थ को लेकर थोड़े से परेशान थी, उनके दर्द को लेकर परेशान थी और गुरुजी ने उन्हें कहा कि तू चिंता मत कर, मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ। तो मतलब गुरुजी एग्जैक्ट उस मोमेंट पे जैसे मुझे बहुत टेंशन होने लग गई थी, तभी गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया और मुझे आश्वासन दिया कि गुरुजी हम सबका ध्यान रखे हुए हैं और मेरे पापा का भी ध्यान रख रहे हो, मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मैं गुरुजी का इसलिए शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने, एक तो गुरुजी 24 घंटे हम पर नज़र रखे हुए, हमें ब्लेस करें, हमें प्रोटेक्ट करें। दूसरा, वो हमें ज़रा सी टेंशन भी नहीं लेने देते हैं। मतलब उनकी संगत होने का इतना अमेजिंग फल कि आप थोड़ी सी टेंशन भी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज़ गुरुजी आपकी टेंशन का 2 सेकंड में निवारण कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद मेरा तीसरा
शुक्राना इसलिए है क्योंकि 25 के बाद गुरुजी ने महासमाधि दिवस वाले दिन मतलब मुझे मैसेज भेजे कि वो 31 को मुझे हम बुलाएंगे और मुझे ज़रूर जाना है और लंगर खा कर आना है। तो मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर और इस ईयर दोनों ईयर गुरुजी ने मुझे महासमाधि दिवस पर बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं रात को गई थी क्योंकि एक लास्ट ईयर क्या हुआ था कि गुरुजी के बर्थडे पर मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था 7 जुलाई का, जिसमें कि वो बता रहे थे कि वो शाम को पहुँचे और वो जिस टाइम पहुँचे वहाँ उन्हें आरती देखने को मिली। एंड आई वाज लाइक कि मैं पूरे दिन, मैं भी गई थी पिछले साल 7 जुलाई को, लेकिन मैं सुबह गई थी और मुझे शाम को 5 बजे या 4 बजे गुरुजी के दर्शन हुए थे, इतनी भीड़ थी क्योंकि। तो उस लास्ट ईयर मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए थॉट आया था कि गुरुजी ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मतलब हम जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अरे गुरुजी आपने ऐसे मेरे को आरती में दर्शन क्यों नहीं, आरती के टाइम पर क्यों नहीं दर्शन दिया, मतलब ऐसे मैंने सिर्फ सोचा था, ऐसे कोई इतनी बड़ी थॉट नहीं थी। एंड 31 को गुरुजी ने लिटरली, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे मतलब हम जब घर से निकले थे तो वो 1.5 घंटा दिखा रहा था, पहुँचते पहुँचते में 2-2.5 घंटे लग गए थे क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता चला गया था। ऊपर से समाधि दिवस था, महासमाधि दिवस था, इसलिए भीड़ भी थी लोगों की, तो काफ़ी देर तो हो गई थी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई। एंड आई वाज लाइक गुरुजी ने 1 साल पहले मैंने कुछ मांगा था, वो मुझे ऐसे दिया है, गुरुजी को सब याद रहता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद इतने अच्छे से हमें दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आरती में मतलब वो जो देर कराई हमें वो आरती दिखाने के लिए कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और इसके अलावा जो वो मुझे हर समय ब्लेस करते रहते हैं, हील करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं और ब्लेस करते हैं, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। वो मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी बड़े बड़े कष्ट मेरे छोटे छोटे सत्संग सुनाकर काट देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और अपने कभी कभी वो मेरे को ऐसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मुझे, हाँ मतलब मुझे आसपास मैं ओवरवेल्म्ड होती हूँ, मेरा दिल रोने को होता है, तो मुझे समझ आता है कि मतलब वो जो फीलिंग है मैं वो शब्दों में बता नहीं सकती, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड भी करवाते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या उन्होंने मुझे जो भी बोला मैं वो किसी वजह से मैं वो करने में फ़ेल हो रही हूँ, तो मैं उसके लिए माफ़ी गुरुजी से मांगती हूँ। और गुरुजी को बोलना चाहती हूँ कि आई लव यू गुरुजी। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।